हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है यानी कि सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का सेकंड पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक संरचना की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। हाँ, तो ये प्रश्न है, ये बार बार रिपीट होता रहता है, पता नहीं अब की बार आएगा या नहीं आएगा, पर आपको देखना जरूर है इसको। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले तो हमको परिचय देना है। परिचय में सामाजिक संरचना समाजशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत है। यह उस रूपरेखा को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न घटक जैसे कि संस्थाएं, भूमिकाएं, नियम, संबंध, मूल्य और एक निश्चित व्यवस्थाएं नियमबद्धता में बंधे रहते हैं। तो ये इसका परिचय हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक संरचना की परिभाषा। सामाजिक संरचना की परिभाषा जो कि बताए गए मैकिन और मैकी, दो विद्वान थे, उनके द्वारा बताया गया कि सामाजिक संरचना से अभिप्राय उन प्रतिरूपों पैटर्न से हैं जो सामाजिक संबंधों के माध्यम से निर्मित होते हैं। तो ज़्यादातर हमें ध्यान रखना होगा कि हमें हर चीज़ को एक पॉइंट बना के लिखना होगा ताकि कॉपी अच्छे से दिखे और जो हम चेक करने वाला है ना उसके माइंड में कुछ अच्छा इम्पैक्ट जाए। तो सेकंड इसका है टोलकोट पार्सन्स, जो कि विद्वान था, उसने बताया कि सामाजिक संरचना सामाजिक व्यवस्था की स्थायी रूपरेखा है जिसमें संस्थाएं, भूमिकाएं, मूल्य और मापदंड शामिल हैं। इसी प्रकार दो इसकी परिभाषाएं होगी दो विद्वानों द्वारा। अब बात करते हैं सामाजिक संरचना के प्रमुख घटक। तो सामाजिक संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से? मेजर एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला घटक है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं जिसमें आता है जैसे कि परिवार हो गया, धर्म हो गया, शिक्षा हो गई, राजनीति हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, ये सभी सामाजिक संस्थाएं के अंतर्गत आती हैं और ये समाज को संगठित मतलब एक जगह रहने के लिए मदद करती है। फिर दूसरा पॉइंट हो गया सामाजिक भूमिका, मतलब सोशल रोल्स। सोशल रोल्स क्या क्या होते हैं? तो इसका यह है कि हर व्यक्ति को समाज में कुछ भूमिकाएं निभानी पड़ती है, मतलब कुछ भूमिकाएं निभाता है। जैसे शिक्षक हमें पढ़ाने का काम करते हैं, माता पिता में कुछ अच्छे मतलब हमें पालन पोषण करते हैं, नेता लोग होते हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, वे हमारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं। यह भूमिकाएं अपेक्षाओं और कर्तव्यों से जुड़ी होती हैं। मतलब हमें कर्तव्य के अंदर हम नेता हो गए, अपेक्षा के अंदर माता पिता हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम कुछ अच्छा कर जाए, ये हो गई। अब तीसरा पॉइंट होता है सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस। तो एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या दर्जा जाति, वर्ग, आय या लिंग के आधार पर तय होती है। तो मतलब सामाजिक स्थिति होती है तो जाति, वर्ग और आय और लिंग के आधार पर, जैसे जाति में हो गई कई प्रकार की जाति हो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, पारसी हो गया। आय के अंदर हमारी मतलब इकोनॉमी कैसी है, हम कितने पैसे वाले हैं, कितने गरीब हैं, ये हो गया। लिंग के अंदर हो गया, हम पुरुष हैं, महिला हैं, ये हो गया, बच्चे हैं, ये हो गया। फिर आता है सामाजिक मानदंड। सामाजिक मानदंड और मूल्य के अंदर हो गए नॉर्म्स, वैल्यू के अंदर सामाजिक आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम और आदर्श, जैसे ईमानदारी हो गया, सम्मान हो गया, सेवा हो गई, न्याय हो गया, ये हो गया। फिर पांचवा पॉइंट होता है सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के अंदर वो आगे जैसे प्राथमिक के अंदर तो परिवार और मित्र होता है, जैसे हमारा सीधा कांटेक्ट होता है। द्वितीय होती है जो कंपनी और संस्था होती है, जो कंपनी होती है वह द्वितीय होती है। ये समूह समाज की संरचना बनाती है, मतलब ग्रुप्स के रूप में होती है। फिर अगला पॉइंट होता है सामाजिक संरचना की विशेषताएं। तो सामाजिक संरचना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अपन को लिखना है। तो सबसे पहले आते हैं व्यवस्थिता, मतलब ऑर्डरलाइनेस, जिसमें इसमें समाज में सब कुछ एक प्रबंध ढांचे में होता है। क्रमबद्ध मतलब एक स्ट्रक्चरल ढांचे में होता है, मतलब सब कुछ क्रम के अनुसार होता है। फिर आ गया स्थायित्व, जिसमें संरचना समाज में स्थायित्व और अनुशासन बनाए रखती है, ये हो गया। अब इसके अलावा तीसरा पॉइंट होता है परस्पर निर्भरता, मतलब हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम जानवरों पर भी निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर भी निर्भर हैं, खाने के लिए हमें पेड़ पौधों से ही भोजन मिलता है। इस प्रकार सभी निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर। अब फिर बात करते हैं हम गतिशीलता डायनेमिक नेचर। एक सामाजिक संरचना समय के साथ बदलती रहती है, जैसे संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ाओ। मतलब आजकल तो ऐसे हो गए हैं, गतिशीलता बार बार बदल रहे हैं। जैसे पहले लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, लेकिन आजकल एकल परिवार का चलन चल गया है और ये एकल परिवार ही में ही रहना पसंद करते हैं।
फिर बात करते हैं हम सामाजिक संरचना के प्रकार। तो सामाजिक संरचना के प्रकार कौन कौन से, तो पहले देखते हैं हम परंपरागत संरचना। परंपरागत संरचना कौन सी होती है, तो जाति व्यवस्था हो गई, ग्राम पंचायत हो गए, संयुक्त परिवार हो गए, ये सभी परंपरागत संरचना लोग पहले चलती थी, वो पहले प्राचीन काल में चलती थी। फिर आते हैं मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक संरचना। आधुनिक संरचना जो अभी वर्तमान में मौजूद है, जो औद्योगिक समाज, शहरी जीवन, औपचारिक संस्था, ये हो गई। फिर हम बात करते हैं सरलीकृत बनाम जटिल संरचना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे जैसे जनजातीय समाज ये सरल होता है, और नगरीय और वैश्विक समाज जो जटिल होता है। ये जो नगर में रहने वाले लोग होते हैं, जो नगर का समाज होता है, वो जटिल होता है। फिर हम बात करते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो भारत की सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था का प्रमुख एक घटक रही है, जो सामाजिक स्थिति और भूमिका को निर्धारित करती थी। वहीं आज शिक्षा और आर्थिक स्तर जैसे तत्व भी संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। ये इसका उदाहरण हो गया। इस प्रकार आपको पूरा मतलब डेस्क्रिप्टिव टाइप के लिखना है, क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 20 नंबर का आता है, तो इसे पूरा 20 नंबर के अनुसार ही लिखे, मतलब कम से कम 6 या 7 पेज तो भरने चाहिए, तब जाकर आपको 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। सामाजिक संरचना समाज की रीढ़ हड्डी होती है। निष्कर्ष में से जरूर लिखे, यह केवल एक ढांचा नहीं बल्कि एक जीवंत से व्यवस्था है, जो समाज के सभी हिस्सों को जोड़ती है और उन्हें सुव्यवस्थित करती है। जैसे समाज विकसित होता है, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आता है, तो सामाजिक गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक होता है। ये इसका निष्कर्ष होगा। इस प्रकार ये पूरा प्रश्न है, तो इसको आपको पूरे मतलब विस्तृत रूप में नहीं लिखना, इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव मतलब कम से कम 7 पेज तो भरने ही चाहिए, तब जाके क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। इस प्रकार इसको लिखना, तब जाके आपको 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। थैंक यू।